इनके एक ऑफिसर ने कुछ बनाया था ना वेब सीरीज़ कि आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। वो शायद वो पुलिस ही के लिए बनाया था। पुलिस ऐसे ही चल रही है। ये बिहार पुलिस जो है वो एकदम मतलब वॉलंटियर फोर्स है। उस ऐसा तो नहीं कि आप लाचार महसूस कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं सिस्टम में रहता और आईपीएस अधिकारी रहता तो इसको मैं रोक पाता, या फिर सिस्टम बदलने के लिए सिस्टम से निकलना ज़रूरी है। सिस्टम में रह के आप सिस्टम नहीं बदल सकते। वो कालिदास का पेड़ जैसा हो जाएगा, जिस टहनी पर बैठे उसी हिसाब में। बालू माफिया को और बाकी माफिया को इस तरह से ले जाने का है हिम्मत? देखिए कोई वीडियो ऐसा जहाँ कुछ माफिया को रगड़ के ले जा रहा हो पुलिस, उल्टा पिटते हुए देखे हैं आप। बिहार पुलिस, आप रिकॉर्ड्स उठाइए, सबसे ज़्यादा पिटी जाने वाली है जो बंदूक नचा के घूम रहे हैं, आप उनको जी हजूरी कर रहे हैं। तो साफ दिख रहा है बस ये बदलना बहुत ज़रूरी है। नहीं बदल पाए ना आप और हम, बिलीव मी, आने वाले बच्चे ना आपको और हमको गाली देंगे कि तुम लोग कर क्या रहे थे जब बिहार को नोच के और पूरी तरह से बर्बाद करके फेंक रहे थे। तो ये हमारी गाइडलाइन है। पहले हम भाइयों के भाई हैं। सवाल है सर कि क्या गाइडलाइन है, क्या रोड मैप है जनसुराज? क्योंकि आप अब जनसुराज पे लोग यकीन कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी पे यकीन कर रहे हैं। और मेरे व्यूवर्स यही कहें कि जाइएगा और सर से बात कीजिएगा कि रोड मैप क्या है, कि जो आपको अगर मौका मिलेगा कितने महीना में आप बिहार को बदलिएगा। नहीं देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का बात करें तो हम तो 3 महीना में ठीक कर देंगे। 3 महीना ज़्यादा टाइम देके बोले, 3 महीना में महसूस है और इतना ही लगता है। ये लोग भी चाहे तो कर सकते हैं। खबर फर्स्ट में मैं आशुतोष, आज हमारे साथ आनंद मिश्रा सर जुड़े हुए हैं और ये मैं बता दूं कि यूथ आइकॉन भी है। सवाल आज होगा और जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही होगा। सर सवाल आज सीधे सीएम से मैं स्टार्ट करता हूं। क्या आप, क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और आपका सर ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना, वो मुझे लगता है कि अभी जो मौजूदा एसपी साहिबा हैं उनसे तो 1000 गुना अच्छा होगा है। एसपी सीएम साहब का बयान आता है कि क्या बच्चों को लाठी मारा गया है, वाटर कैनन चलाया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या अपने मन से एसपी वाटर कैनन और लाठीचार्ज करवा सकते हैं, या फिर सीएमओ में पहले रिपोर्ट करना पड़ता है, उसके बाद इजाज़त आती है तब होता है ये सब? देखिए ये मतलब ये प्रोसेस तो, चलिए प्रोसेस पे नहीं जाते हैं कि एसपी साहिबा ने क्यों किया, कैसे किया। इस बात पे जाइए कि आपके मुख्यमंत्री को आश्चर्यचकित हो रहे हैं और ये ऐसा किया गया है, ऐसा सोचा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत चिंताजनक बात है। बहुत चिंताजनक बात है कि बिहार के मुखिया को नहीं पता कि क्या चल रहा है। यही बात है और क्या। एक प्रोसेस क्या होता है, जैसे क्योंकि आपके जब प्रोसेस होता है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग होता है। आई एम श्योर कि जो रिपोर्टिंग चैनल है कि जाते ही तो लाठी नहीं चली, मतलब ऐसा नहीं था कि आतंकवादी आगे गोली चल गई। वैसे सिचुएशन में, आतंकवादियों के सिचुएशन में आपको वक्त नहीं होता है परमिशन लेने का या बताने का। लेकिन ऐसे प्रोसेस में जब मैं 2 बार खुद जाके पूछा उनसे कि भाई हम लोग चाह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने 1-2 फ़ोन लगाया, तो भाई हिसाब से तो बात पहुँची होगी। जब बात पहुंची होगी तो वहाँ से शायद आदेश आया होगा कि ना भैया हम तो नहीं मिलेंगे, हम तो आतंकवादियों से मिल सकते हैं, बच्चों से नहीं मिलेंगे। तो आप एक काम करिए, उन पर मारिए लाठी, बरसाइए पानी और भगा दीजिए वहाँ से। ऐसा आया होगा तभी ना वो इतना निडर होके करें, नहीं तो कैसे करता है। जनरली एसपी बातचीत करके ख़त्म कर सकता है। मैं खुद रहा हूँ, मैं बातचीत करके ख़त्म कर देता था, मुझे तो कभी लाठी नहीं चलाना पड़ा था। अब बड़े बड़े क्राउड्स को हम लोगों ने नहीं संभाला है, तो अब इनका फॉल्ट खुद का है या उनकी फ़ोन पे किससे बात हुई थी, किससे इंस्ट्रक्शन मिला या इंस्ट्रक्शन नहीं मिला, जो भी रहा हो, इसकी जिम्मेदारी एसपी से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री पे पड़ती है। मुख्यमंत्री पे पड़ता है। लेकिन आप ही का एक मैं देख रहा था सर कि सीए वाला मुद्दे पे आपने बोला था कि मैं भी लाठी चार्ज कराया था। तो आज आम जनता जानना चाहती है कि वो जो एसपी या फिर कोई भी आला अधिकारी के द्वारा जब ऐसा मूवमेंट बनता है तो क्या सबसे पहले सरकार को इन्फॉर्मेशन दी जाती है या फिर वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है? सीए वाला जो मुद्दा था ना, वहाँ पे छात्र नहीं होते हैं, वहाँ पे आप आग लगाने, आर्सनी करने आते हैं। वहाँ पे जहाँ पे मैंने करवाया था, वह एमपी के घर में केरोसिन तेल लेके तेल मार के आग लगाने आए थे। यहाँ कौन आपको केरोसिन का तेल लेके गया था, आग लगा रहे थे कहीं पे? तो वो मुद्दा अलग था, वो छात्र थोड़ी थे, वो तो मतलब पूरी तरह से ही अलग ही एजेंडा चल रहा था, तो उसका इससे कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जहाँ भी छात्रों की बात आई, उसी के बीच में एक और भी हुआ था। हाँ, आप और भी वीडियो देखिएगा, कुछ छात्र भी हम लोग को रोके थे, मैं उनसे बातचीत करके चुपचाप निकल गया, एक डंडा नहीं मारा उन लोगों को। लेकिन जहाँ पे आर्सनी हो रही है वहाँ पे तो आपको करना ही पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, वो एक अलग मुद्दा होता है। लेकिन आप पब्लिक में अपने लोगों के साथ ऐसा करेंगे तो इससे बड़ा और गलत कुछ नहीं हो सकता। एक सवाल है, 3 बजे रात को सोती हुई महिलाओं को मेल पुलिस के द्वारा उठाया जाता है, पीटा जाता है। पुरुष, मैं महिला इसलिए डिकोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कैमरे में अगर प्रशासन बुलाना चाहती है तो मैं दिखा भी सकता हूँ, क्योंकि मैं लाइव फीड चलाया हूँ और लाइव फीड सर शायद कोर्ट में भी वैलिड होता है। बिल्कुल होता है। हाँ, तो
लाइव फीड है मेरे पास जिसमें मेल पुलिस के द्वारा महिलाओं पर मारा जाता है। तो क्या हमारा जो संविधान है, जो मौलिक अधिकार हमें देता है, क्या ये इजाज़त सच में प्रशासन को है कि एक मेल पुलिस अधिकारी फीमेल को लाठी चलाए, घसीटे और जिस तरह से उठाया गया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इसका हक नहीं बनता है। प्रॉपर्ली डिफाइंड प्रोसेस प्रोसीजर्स है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइंड है। आपको ट्रेनिंग में सिखाया भी जाता है कि औरतों को कैसे हैंडल करा जाता है, सनसेट के बाद क्या नियम है, अगर डिटेन अरेस्ट का जो प्रॉपर तरीका है वो सब कुछ है। डी.के. बासु गाइडलाइंस के बारे में मैंने मेंशन किया है, तो सब कुछ स्टैंडर्ड है। मतलब अनफॉर्चुनेटली कल मैं किसी से बात किया तो उसने बहुत अच्छा कहा कि बिहार पुलिस जो है वो एकदम मतलब वॉलंटियर फोर्स है। उसमें पुलिस का कोई नहीं है, उसमें कोई कुछ है, कोई कुछ है, जिसको जो मर्जी है। भाई उसमें तो मैं गुलाबी कलर के जैकेट पहने पुलिस भी देखा मैं कहा हद हो गया यार, मतलब किस लेवल तक आप अनप्रोफेशनल हो सकते हैं। मैं वीडियो देख के मैं बहुत बार हंसा भी कि यार ऐसी पुलिसिंग करते हैं वरा, इसके दम पे आप चले हैं बाहर। आप बिहार के बारे में जो भी मतलब जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, दिल्ली में जाके आप न्यूज़पेपर में निकलवा रहे हैं कि हम बच्चों को नौकरी दिलवा रहे हैं, इतना दिलवा रहे हैं, यहाँ बच्चों को पिटवा रहे हैं। अब बहुत ही गंदा हालत है यार। आप एक पकड़ेंगे दूसरा निकल रहा है, दूसरा पकड़ेंगे तीसरा निकल रहा है। बहुत ही बदतर हाल में बिहार में प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, जिसका उखाड़ फेंकना और बदलना बहुत ज़रूरी है। क्या सर आज आपको नहीं लगता है, आज आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लाचार महसूस कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं सिस्टम में रहता और आईपीएस अधिकारी रहता तो इसको मैं रोक पाता? या फिर सिस्टम बदलने के लिए सिस्टम से निकलना ज़रूरी है। सिस्टम में रह के आप सिस्टम नहीं बदल सकते। वो कालिदास का पेड़ जैसा हो जाएगा, जिस टहनी पर बैठे उसको कैसे काटेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं सिस्टम से निकला कि सिस्टम को बदलना ज़रूरी है। देखिए बहुत 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 अच्छा लगा। और आप यूथ आइकॉन हो सर, आज यूथ जानना चाहता है कि सर जैसे, क्योंकि मैं जन सुराज को जहाँ तक अभी समझा हूँ सभी अच्छे पोस्ट पे थे, कभी ना कभी सभी ब्यूरोक्रेट से जुड़े हुए थे। और जैसे प्रशांत सर को निकाला गया, डिटेन किया गया, ऐसा लगा कि बालू माफिया को, शराब माफिया को घसीट के लोग ले जा रहा है। वो दृश्य था जिसमें महिलाएं गाड़ी पे, मैं देख रहा था कि गाड़ी के पहिए के नीचे महिलाएं थी और इस तरह से उठाया जा रहा था जैसे कि वो इंसान ना हो, जानवर, जंगली जानवर हो। तो क्या कहना चाहिएगा, प्रशासन जो डी.के. बसु गाइडलाइन को बिना पढ़े आ गए हैं, या फिर सरकार ये बोल चुकी है कि भैया आप कोई गाइडलाइन मत मानो, बस एक ही चीज़ मानो कि अत्याचार करो, हंटर चलाओ और अंग्रेज का राज को फिर से एक बार रिकेप करवा दो? इनके एक ऑफिसर ने कुछ बनाया था ना वेब सीरीज़ कि आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। वो शायद वो पुलिस ही के लिए बनाया था। पुलिस ऐसे ही चल रही है यहाँ पे, है ना। तो उसी हिसाब में चल रही है पुलिस कि आप आइए ना, हम आपको पूरा दिखा देंगे। बालू माफिया को और बाकी माफिया को इस तरह से ले जाने का है हिम्मत? देखिए कोई वीडियो ऐसा जहाँ किसी माफिया को रगड़ के ले जा रहा हो पुलिस, उल्टा पिटते हुए देखे हैं आप। बिहार पुलिस, आप रिकॉर्ड्स उठाइए, सबसे ज़्यादा पिटी जाने वाली पुलिस है बिहार। तो आप इसी कारण से पिटी जा रही है, यही कारण से कि आपको फ़र्क ही नहीं समझ में आ रहा है भाई कि कौन सत्याग्रही है और कौन गुंडा बदमाश है। आप एक सत्याग्रही इंसान को जो बेचारा ठंड में सिकुड़ के सो रहा है, आप आके उसके संग ऐसा व्यवहार करते हैं, और जो माफिया हैं जो बंदूक नचा के घूम रहे हैं, आप उनको जी हजूरी कर रहे हैं। तो साफ दिख रहा है बस ये बदलना बहुत ज़रूरी है। नहीं बदल पाए ना आप और हम, बिलीव में आने वाले बच्चे ना आपको और हमको गाली देंगे कि तुम लोग कर क्या रहे थे जब बिहार को नोच के और पूरी तरह से बर्बाद करके फेंक रहे थे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, इन व्यवस्था को बदलना ज़रूरी है। और इसको बिल्कुल, ये लड़ाई तो देखिए जो बच्चों की लड़ाई है तो हो जाएगी, लेकिन अब तो मैं भी इस चीज़ को बहुत अंदर से समझ गया हूँ कि अब इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकना बहुत ही ज़रूरी है। इस पर किसी तरह से आप हल्का नहीं हो सकते, इस पर नरम नहीं हो सकते। ज़रूरत हो इनसे सबको भेजिए वापस ट्रेनिंग करने के लिए, इनको सबसे फिर से सिखाइए। जो नए लोग सेलेक्ट होकर आ रहे हैं उनको प्योर मेरिट पे ले आइए। आप पैसा दे के अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, पैसे दे के अगर आपको पोस्टिंग मिल रही है, तो आप कहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी कानून या प्रोसेस या SOP मान के काम करेंगे? या तो सब खेल है अपने बॉस को खुश करने को, अपना जो रास्ता है पैसे का लेन देन का उसको क्लियर रखने का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बिहार पुलिस को बहुत चीज़ों पे अपने आप को सही प्रूफ करने की ज़रूरत है, और वो प्रूफ तभी होगा जब वो आपके काम में परिलक्षित होगा। सबसे पहले बोलिए जो रोड का जाम लगता है ना, उसको छुड़ा के दिखाए ना, बस इतना छोटा सा ट्रैफिक जाम छुड़ा के दिखाए, उसी में अपनी काबिलियत दिखा दे। बाकी तो बड़ी चीज़ें बहुत बड़ी बात है। देखिए बहुत सही आप बोले कि मिल के एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। खबर फर्स्ट सर का मेरा टैगलाइन है, पहले हम भाइयों के भाई हैं, बाद में पत्रकार हैं। और मुझे सच में, मैं आज तक इतना राजनेता देखा, लेकिन पहली बार मेरा 28 साल और कम से कम 6 नेशनल चैनल में मैं पहले काम कर चुका हूँ आज तक, TV9 भारतवर्ष, लेकिन बिहार को बदलने के लिए बिहार आया हूँ। लेकिन सवाल है सर कि क्या गाइडलाइन है,
क्या रोड मैप है जनसुराज, क्योंकि आप अब जनसुराज पे लोग यकीन कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी पे यकीन कर रहे हैं। और मेरे व्यूवर्स यही कहें कि जाइएगा और सर से बात कीजिएगा कि रोड मैप क्या है कि जो हम आपके साथ आए। क्योंकि बिहार के नेताओं, जो खास करके बीजेपी और जदयू के नेताओं से जब मैं बात करता हूं तो बोलते हैं कि आशुतोष जी आप बिहार की राजनीति को सही से समझे नहीं, यहाँ पे तो लोग भूल जाते हैं, आदत कमज़ोर होती है, लोग जाति पे ही वोट करेंगे, मजहबी पे ही वोट करेंगे, और बीजेपी को तो मिल ही जाएगा हिंदुत्व के नाम पे वोट। आपके पास क्या रोड मैप है जो 13 करोड़ आवाम को आप अपनी और अपनी सोच से बदलने पे मजबूर कर देंगे कि 2025 में कम से कम 20-30 सीट आ जाए? देखिए, कड़वा सवाल है सर, लेकिन ईमानदारी नहीं सवाल कड़वा नहीं होता है, सवाल सवाल ही होता है। और 20-30 सीट तक मत रोकिए भाई साहब, 243 सीटों पे लड़ाई है और हम 243 सीटों पे लड़ रहे हैं। और जो आपने कहा कि बाकी दलों के जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि लोग भूल जाते हैं, फिर ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व पे लड़ाई होगी एंड ऑल दिस थिंग्स। अब ये दर्शाता है कि कैसे कैसे लोगों के हाथों में आपने राजनीति दी है। हमसे भी बात कर रहे हैं, हम लोग के विचारों भी आप सुन रहे हैं कि हमारी पूरी सोच ही शुरुआत होती है कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, युवाओं की कमाई कैसे होगी, बुज़ुर्गों की दवाई कैसे होगी, ये जो जनता पीड़ित घूम रही है इसकी सुनवाई कैसे होगी। इन सब मुद्दों पे जब हम लेके बात चल रहे हैं तो एक क्लैरिटी है लोगों के सामने कि हमारा रोड मैप क्या है। रोड मैप, ये जो कौन सा आपका नेता आज तक DK बासु गाइडलाइंस के बारे में बात किया, ज़रा बताइए ना। पता ही नहीं होगा, हम तो बोल रहे हैं आपको, है ना। कैसे सिस्टम को सुधारना है पता ही नहीं है। आपके सचिव या आपके जो बाकी ब्यूरोक्रेसी है, हर जगह पे हर डिपार्टमेंट वो अपने इंटरेस्ट से अपने हिसाब से आपको नचा रही है और चला रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। आपका खाली है कि कैसे वोट मिल जाए, नेता बन जाए, कमीशन आता रहे और अपना रोटी चलता रहे। 5 साल में लोग भूल ही जाएंगे। 5 साल पहले हाथ जोड़ लेंगे सबके सामने जब आएंगे, तो फिर लोगों को बोल देंगे भैया हम बेटा है, हम आप चाचा हैं, आप ये बोल देंगे। माताओं को जाके बता देंगे कि माता जी देखिए आपके नाम पे हम कर रहे हैं। और माताएं मतलब नरम दिल के लोग हैं, इस बात को समझ के आपको कह रहे हैं ना कि लोग भूल जाते हैं, ठीक ही कह रहे हैं। वैसी बरगला के राजनीति करना चाहते हैं और हम लोग यहाँ पे राजनीति के लिए नहीं करने। राजनीति सिर्फ मात्र हमारे लिए एक मंच है जिसको चेंज करके, जिसका आधार बना के हम बिहार को बदलने आए। लास्ट सवाल है, क्योंकि फिर मैं एक भी सवाल मैं सर रिपीटेड नहीं पूछा हूँ औरों से, आपको अलग सवाल लगा होगा। लास्ट सवाल ये है कि आपको अगर मौका मिलेगा कितने महीना में आप बिहार को बदलिएगा? नहीं देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का बात करें तो हम तो 3 महीना में ठीक कर देंगे। 3 महीना ज़्यादा टाइम देके बोले, 3 महीना में महसूस है और इतना ही लगता है। ये लोग भी चाहे तो कर सकते हैं, जो भी है चाहे तो ये भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे में कोई स्पेशलिटी है। अगर ये चाहे कि लॉ एंड ऑर्डर को 3 महीना में ठीक करना है, 3 महीना बहुत टाइम होता है, ठीक हो जाएगा। लेकिन चाहे तो कैसे चाहेंगे जब उससे आपकी लॉ एंड ऑर्डर खराब करके और लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना हो, इसी से सारा माल मिल रहा है, सारे आपका पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है, तो ठीक कर देंगे तो पैरेलल इकोनॉमी खराब हो जाएगा। इसीलिए लोग ठीक नहीं करेंगे। उसको ठीक करने के लिए आपका जो खुद का चारित्रिक बल मजबूत होना ज़रूरी है, खुद आपका करप्शन से बाहर रहना ज़रूरी है, आपका सच्चाई से काम करना ज़रूरी है। ये अगर कर पाएंगे तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने खुद बताया कि इनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है कि थोड़े दिन में पब्लिक भूल जाएगी, है ना। ये करके क्या फ़ायदा होगा, सब जात पे ही वोट देंगे। ये लोग इसकी राजनीति करते हैं, इसीलिए कभी भी ये चरित्र बल का प्रदर्शन करके बिहार के लिए सेवा भाव से काम नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स में एक डिग्री आना चाहिए, पॉलिटिकल एक ही डिग्री होनी चाहिए संवेदनशीलता की, संवेदनशीलता की डिग्री हो, बाकी सब ठीक है।